नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। तो फाइनली आप वीडियो का थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि वीडियो आज की किस टॉपिक पर होने वाली है। अगर आप भी कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं और अगला जो आपका विज्ञान का पेपर है तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ध्यान से अवश्य देखकर जाना। तो पेपर देने से पहले इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर देना। तो छात्रों, इस प्रश्न पत्र में दिए गए एक एक प्रश्न हम उत्तर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सही विकल्प। तो यहाँ पर मैं सही विकल्प देख लेता हूँ। तो एक एक सही विकल्प का आंसर हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले प्रश्न है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार निश्चित नहीं होता है। पदार्थ की व्यवस्था जिसमें द्रव्य का आकार निश्चित नहीं होता है परंतु आयतन जो होता है निश्चित होता है। तो ठोस, द्रव, गैस, उपरोक्त सभी। चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो है द्रव। कौन सा वाला? द्रव बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है विलयन, यौगिक, विलायक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो सही आंसर है वो है विलयन, क्योंकि विलयन कहलाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला है ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है कितना होता है? 12 या फिर 24 या फिर 16 या फिर 32। तो लगभग 16 होता है, तो यहाँ पर ये सा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन या फिर ई गोल्डस्टीन या फिर डाल्टन या फिर रदरफोर्ड। तो चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सही आंसर जो है वो है इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी वो की थी जे थॉमसन ने। तो ये पहला वाला ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है, पांचवा, कार्डियक पेशी पाई जाती है हृदय में, यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में। चार ऑप्शन है, इसमें से सही कौन सा है? कार्डियक जो पेशी होती है हमेशा हृदय में पाई जाती है, तो ये पहला वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला है, वेग का एसआई मात्रक है। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड या फिर मीटर सेकंड या फिर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर सेकंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर ये वाला पहला ही वाला करेक्ट है। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एम द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? वीडियो को ध्यान से देखना है पूरी वीडियो लास्ट तक। तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ कौन सा आंसर सही है। इसका सही आंसर जो है वो 1/2 mv स्क्वायर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उर्वरक कहा जाता है। तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से आपको सभी जो क्वेश्चन के आंसर हैं आपको इसी प्रकार से लगाना है। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है यहाँ पर, सही जोड़ियों को मिलान कीजिए। और इसके बाद में अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है इसका केल्विन का मात्रक है। केल्विन जो है किसका मात्रक है? ताप का मात्रक है। तो यहाँ पर इसमें आपको क्या भरना है? ताप आपको भरना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं ताप का मात्रक है। तो केल्विन किसका मात्रक है? ताप का मात्रक है। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, फोम, रबर एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम होता है। तो जैसा कि छात्रों में हर बार आपसे एक क्वेश्चन का आंसर पूछता हूं, तो ये इसमें से ये वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, जिससे हमें भी पता लग सके कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। इसका जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसके बाद में तीसरा है, सोडियम का प्रतीक होता है। तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na, ये होता है सोडियम का प्रतीक। इसके बाद में अगला प्रश्न है, को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? नाभिक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। तो इसमें आपको क्या बनना है? नाभिक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। इसके बाद में हमारे शरीर में गति के लिए ऊतक उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर इसमें आपको क्या बनना है? पेशीय क्या बनना है आपको इसमें? पेशीय ऊतक।
इसमें आपको भरना है पेशीय ऊतक, तो मैं लिख के बता देता हूँ। पेशीय कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, थोड़ी सी लीड सही नहीं चल रही है। पेशीय ऊतक, थोड़ी सी राइटिंग भी सही नहीं आ रही क्योंकि ये एक हाथ से लिख रहा हूँ मैं और एक हाथ से मोबाइल पकड़कर ये वीडियो बना रहा हूँ इस वजह से। तो पेशीय ऊतक इसमें आपको भरना है। इसके बाद में किसी वस्तु का उसके जड़त्व का माप है, किसी वस्तु का उसके जड़त्व का माप है, तो यहाँ पर इसमें आपको भरना है द्रव्यमान, द्रव्यमान इसमें आपको भरना है। इसके बाद में है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है, तो यहाँ पर आपको भरना है विस्थापन, ये आपको भरना है। इस प्रकार से आपको सभी प्रश्नों के आंसर लिख लेना है और बाकी के इसको आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है। और इसके बाद में प्रश्न क्रमांक तीसरा, जिसमें सही जोड़ियों को मिलान करना है। तो सही जोड़ियां किस प्रकार से आपको मिलाना है, इसके आंसर आपको लास्ट में हम आपको बताने वाले हैं। और इससे पहले हम देख लेते हैं एक शब्द और एक बाकी के उत्तर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कमरे के ताप पर जल की अवस्था क्या होगी। कमरे के ताप पर जल की जो अवस्था है वो होती है तरल, तो इसमें आपको तरल भरना है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा तरल। इसके बाद में IUPAC का पूरा नाम लिखिए। इसका नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। तो ये बिल्कुल इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 और 2p। तो ये आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आता है तो ये आसानी के साथ आप कर सकते हैं। इसके बाद में कोशिका में पाए जाने वाले दो अंगों के नाम लिखिए। तो नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया दो ही कोशिका में पाई जाती हैं। तो आप लिख सकते हैं, नाभिक भी लिख सकते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि दो पूछा है। इसके बाद में है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले त्वरण का मान क्या है। तो 9.8 सेंटीमीटर प्रति इसका मान होगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका मान हो जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है। तो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है एक ऑडोमीटर। इसके बाद में सामान्य मनुष्य का श्रव्यता परास है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तो इस प्रकार से आपको सभी प्रश्नों के आंसर करना है। छात्रों ये सभी प्रश्न आप अच्छे से तैयार करके जाएं, एक बार देख लीजिए। मैं आपको सभी क्वेश्चन बता देता हूं जिससे कि आप अच्छे से तैयारी करके जाएं और सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से याद करके जाना। देख लीजिए आप कौन कौन से प्रश्न आपको पढ़कर जाना है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। ध्यान से आपको पूरी वीडियो को देखना है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, लेकिन आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको याद करके जाना है। और देख लीजिए ये सभी क्वेश्चन हैं यहाँ पर, वीडियो को रोक रोक कर आप देख सकते हैं और नोट कर लीजिए। सभी प्रश्नों को आपको याद करके जाना है। और छात्रों ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना है, जिससे कि हर बार पेपर में लगभग बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार से इस पेपर से भी बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा ध्यान से देखा है, इसके लिए आपको धन्यवाद। और सारे क्वेश्चन को याद अवश्य करके जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।